आज का विषय है शिरडी साईं बाबा। शिरडी महाराष्ट्र का एक गांव जो कभी वहाँ रहे प्रत्यक्ष भौतिक रूप से प्रेजेंट साईं बाबा का पर्याय बन चुका है। उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी साईं भक्तों को हमेशा होता रहता है। साईं बाबा ने आजीवन निष्काम भाव से आत्म उन्नति पर जोर दिया और हमेशा विनष्ट होने वाली चीज़ों के पीछे भागने से हतोत्साहित किया। उनकी शिक्षा हमेशा नैतिकता से जुड़ी रही। प्यार, क्षमा, दूसरों की सहायता, दान, संतोष, धैर्य, श्रद्धा, आंतरिक शांति और ईश्वर तथा गुरु के प्रति समर्पण की ओर रहा। उनका विश्वास था कि सद्गुरु के प्रति सच्चा समर्पण और उनके निर्देशों का पालन ही मुक्ति और कल्याण का एकमात्र मार्ग है। जातिगत भेदभाव के वे सख्त खिलाफ थे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे मुस्लिम थे या हिंदू। वे एक मस्जिद में रहते थे जिसका नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था। उन्होंने मुस्लिम और हिंदू दोनों की पूजा पद्धतियों को अपनाया। कुछ लोग इन्हें दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं। इनके जन्म के विषय में मतभेद है। कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। सबसे विश्वसनीय जानकारी उन्हीं के एक शिष्य हेमाद पंत, जिन्हें अन्ना साहेब दाभोलकर या गोविंद रघुनाथ के नाम से जानते हैं, के द्वारा लिखी एक पुस्तक श्री साईं सत्यचरित्र में संकलित है, जिसे उन्होंने मराठी में सन 1922 ईस्वी में लिखा था। पुस्तक में श्री साईं के अन्य शिष्यों का अनुभव भी कलमबद्ध किया हुआ है। इसमें सन 1910 के बाद की घटनाओं का वर्णन है। आश्चर्य है कि किसी को उनका वास्तविक नाम भी नहीं मालूम है। उनका नाम साईं भी म्हालसापति के द्वारा दिया हुआ है। इनके कई शिष्य जैसे म्हालसापति और उपासनी महाराज भी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। श्री साईं दूसरे संतों को अपना भाई कहकर संबोधित करते थे, विशेषकर अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के शिष्यों को। साईं बाबा के जन्म स्थान का पक्का पता तो नहीं चल पाया, पर उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया गया कि वे शिरडी के आसपास के ही कहीं रहने वाले रहे होंगे। ऐतिहासिक अन्वेषण से यह पता चलता है कि उनका नाम हरिबाहु भुसारी रहा था। हालांकि साईं ने कभी इसका सीधा उत्तर नहीं दिया। उनके सबसे करीबी शिष्यों में से एक म्हालसापति ने बताया था कि साईं ने कभी अपने कुल के बारे में बताया था कि वे देशस्थ ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बचपन में ही एक फ़कीर के संरक्षण में दे दिए गए थे। महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर के एक गांव शिरडी में जब वे पहली बार आए थे तो वे महज 16 साल के थे। करीब 3 साल वहाँ रहने के बाद अचानक एक दिन वे गायब हो गए। करीब 1 साल बाद 1858 में वे हमेशा के लिए शिरडी आकर बस गए। वहाँ एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते और एक फ़कीर का जीवन जीने लगे। जब दूसरी बार 1858 में शिरडी लौटे तो सर्वप्रथम खंडोबा मंदिर गए। खंडोबा मंदिर के पुजारी म्हालसापति ने उन्हें जब देखा तो उनके मुंह से निकला, आओ साईं। तब से ही सब उन्हें साईं कहकर संबोधित करने लगे। अब उन्होंने अपने प्रसिद्ध वेश को धारण कर लिया, जिसमें एक घुटने तक का चोला था और कपड़े की टोपी। किसी ने उन्हें सर के बाल कटाते नहीं देखा था, इसलिए उनके बाल लगभग कमर तक लंबे हो गए थे। वेशभूषा से वह सूफी फ़कीर की तरह दिखते थे। इसी वजह से कईयों ने उन्हें मुस्लिम समझ लिया था। शुरू के 4-5 वर्ष उनकी गहन साधना के थे। नीम के पेड़ के नीचे एक आसन में ध्यानस्थ अवस्था में देर तक बिना हिले डुले रहना, गांव में ही भिक्षा में जो कुछ मिले उसी से भोजन ग्रहण करना, यही उनके जीवन की दिनचर्या थी। वे बहुत कम बोलते थे। एक दिन उनको पेड़ के बजाय
पास के खंडहर नुमा मस्जिद में अपना बसेरा बना लेने को गांव वालों ने कहा। तब से वे अकेले वहीं रहने लगे। मस्जिद में ही हवन प्रज्वलित कर रखा था, जिसे वे धुनी कहा करते। जो कोई उनसे जब मिलकर जाने लगता तो उसी धुनी की पवित्र राख वे प्रसाद स्वरूप देते, जिसे वे उदी कहा करते थे। कहते हैं कि उस उदी में बीमारी और समस्या को ठीक करने की शक्ति थी। यह उदी प्रसाद स्वरूप वितरित करने की प्रथा आज भी चली आ रही है। हिंदू दर्शनार्थियों से वे रामायण और गीता पढ़ने के लिए कहते और मुस्लिम आगंतुकों से कुरान। कहते हैं कि साईं बाबा ने पास में ही एक बगीचा लगाया था जो लेंडी नदी के किनारे था। इसे लेंडी बाग कहते हैं। आज लेंडी बाग में बहुत से लोगों और जीवों की समाधि है जो श्री साईं से जुड़े हुए थे। उनके भक्तों ने उनका पहला मंदिर भिवपुरी करजत में बनाया। अंत समय और समाधि की बातें। अगस्त 1918 को ही श्री साईं ने अपने कुछ नज़दीकी भक्तों से कहा कि अब वे दुनिया से विदा ले लेंगे। सितंबर के अंत आते आते उनको काफ़ी तेज ज्वर हुआ और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने पर उन्होंने भक्तों से धार्मिक पुस्तकों का पाठ करते रहने को कहा। विजयदशमी के दिन 15 अक्टूबर 1918 को यह महामानव हमेशा के लिए उस अनंत आकाश से जा मिला। बुटीवाड़ा में उनकी समाधि बनाई गई, जिसे आज श्री समाधि मंदिर या शिरडी साईं बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए चलिए उनकी कुछ लोक शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। श्रद्धा यानी समर्पण के साथ विश्वास या विश्वास पूर्वक समर्पण उनकी प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। सबुरी यह उनकी दूसरी शिक्षा है, यानी धैर्य। कहते हैं ना, समय के पास सबका इलाज है। निश्चित समय पर सब पहले से ही तय की हुई चीज़ें घटित होती हैं। हमने अच्छा किया है तो समय आने पर सब अच्छा ही होगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह मुस्लिम धर्म में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों को अपनाते थे। उन्हें कव्वाली सुनना अच्छा लगता था। हिंदू धर्म में बताए मुक्ति के तीनों पथ जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग उनकी शिक्षाओं में सर्वत्र भरे हुए थे। आइए अब पूजा और भक्तगण के विषय में थोड़ी चर्चा कर लें। श्री साईं के भक्त उनके जीवन काल में ही आने लगे थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मालसापति नागरे उनके प्रथम शिष्य थे। बाकी भक्त भी ज़्यादातर शिरडी व आसपास के ही थे। केवल कुछ नए भक्त भारत के विभिन्न भागों से आकर बनने लगे थे। सिंधु दुर्ग के कुडल नाम जगह पर सन 1922 में श्री साईं का पहला मंदिर बनकर तैयार हुआ। कहते हैं कि सर्वप्रथम श्री साईं ने ही 1 रुपया दादा मादिये जी को इस कार्य के लिए चंदा दिया था। श्री साईं बाबा के मंदिर का देखभाल श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्री साईं बाबा के जीवन काल में ही नित्य प्रति 4 संध्या आरती की जाती है। चारों आरतियों के नाम भी हैं। पहली कक्कड़ आरती जो 4:30 बजे सवेरे होती है, दूसरी मध्याह्न आरती जो 12 बजे होती है, तीसरी धूप आरती जो 6:30 बजे शाम को होती है और आखिरी सेज आरती जो रात के 10:30 बजे होती है। पालकी यात्रा प्रत्येक बृहस्पतिवार को समाधि मंदिर से द्वारका माई होते हुए चावड़ी तक निकाली जाती है, फिर वापस समाधि मंदिर आ जाती है। सभी धर्मों के लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है जो प्रसादालय में आयोजित किया जाता है। श्री साईं के ज़्यादा भक्त महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से आते हैं। अब इनके भक्त दूर देशों से भी आने लगे हैं, जैसे नीदरलैंड, नेपाल, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और सिंगापुर। मुस्लिम भक्तों को पूरा यकीन था कि ये औलिया थे। हिंदू भक्तों को भी वे उन्हीं के धर्मावलंबी जान पड़ते थे। श्री साईं वास्तव में सबों के थे। हिंदुओं के बीच वे रामायण और गीता उपनिषदों की बातें करते और मुसलमानों के बीच अल्लाह और कुरान की बातें करते।
बाद के दिनों में तो कुछ पारसी और क्रिश्चियंस भी आते देखा गया था। उनकी एक ईश्वर सभी उसी के अंश की फिलॉसफी मुस्लिम सूफीवाद से काफ़ी मिलता था। उनके मत से सभी धर्म पथ ठीक थे और वे सबों को अपना धर्म पथ अपनाने को कहते थे। उनकी नज़र में ईश्वर और अल्लाह एक ही थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स किए थे जो लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया करते थे। आइए कुछ उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। उनके जीवन में आश्चर्यजनक घटनाओं का भरमार है। मसलन वे एक ही समय में 2 जगह नजर आ सकते थे, वे उड़ सकते थे, वे दूसरों के मन की बात पढ़ सकते थे, वे कुछ भी चीज़ हवा में पैदा कर सकते थे, उन्हें जादू टोना भी आता था। अपनी इच्छा से वे गहरी समाधि में आ जा सकते थे। वे खंडन योग में पारंगत थे, यानी अपना हाथ, पैर या आंतों को अपने शरीर से अलग कर फिर उसे जोड़ सकते थे। कोई कितना भी बीमार हो, किसी भी रोग से पीड़ित हो, वे ठीक कर सकते थे। अपने भक्तों की वे नाना प्रकार से सहायता करते थे। उन्होंने अपने विश्वास के अनुसार स्वयं राम, कृष्ण, विठोबा और शिव के रूप में भी दर्शन दिया। एक बात अनोखी रही, अपने पीछे उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, किसी भी शिष्य को नियुक्त नहीं किया, किसी को दीक्षा नहीं दी। उनके कुछ प्रसिद्ध भक्त हुए, जिनमें म्हालसापति, माधवराव, नाना साहेब पेशवा, बाईजाबाई, तात्या कोटे पाटिल, काका साहेब दीक्षित, राधा कृष्ण माई, हेमाद पंत, भूति, दासगणु, लक्ष्मीबाई, नानावती, उपासनी महाराज, अब्दुल बाबा, सेपा तानेकर, नाना साहेब चंदोदकर, B.V. नरसिम्हा स्वामी जी आदि रहे हैं। इनमें उपासनी महाराज और सकोरी ने तो अपनी साधना से विशिष्ट स्थान भी बना लिया था। मेहर बाबा ने 1915 में श्री साईं से एक बार मुलाकात की थी। इसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इस घटना का जिक्र पुस्तक लॉर्ड मेहर द लाइफ स्टोरी ऑफ मेहर बाबा में अनेकों जगह है। चित्रकार शमाराव जयकर ने अपनी पेंटिंग श्री साईं की बनाई और वो आदमकद तस्वीर द्वारका माई में आज भी लगी हुई है। समाधि मंदिर में लगी संगमरमर की बैठी हुई आदमकद प्रतिमा शिल्पकार श्री बालाजी वसंत तालीम के द्वारा बनाई गई है। श्री साईं के आशीर्वाद, दर्शन आदि की बातें आज पूरे विश्व में हजारों भक्त स्वयं पर बीती घटनाओं का जिक्र करते हुए मिल जाएंगे। उनका विश्वास है कि वे आज भी शिरडी में मौजूद हैं। संत ऐसे ही होते हैं, दरिया दिल, परोपकार से भरे हुए, सबों के रहनुमा।